आया है पार्ट 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। अगर अभी तक आप मेरे 3 पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे आइएगा इस पे। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट। कहने का मतलब हम लोग आज वैसे जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं जो किस पे आधारित हो, जो पौधों पे आधारित रहता है। किस पे आधारित रहता है? जो पौधों पे आधारित रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। ये जो हर्बीवोरस है वो एक एडजेक्टिव शब्द है। कैसा शब्द है? एडजेक्टिव शब्द है। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। कहने का मतलब जो सिगरेट होता है, जब वो सिगरेट जब पी लेता है, उस सिगरेट का जो सबसे जो निचला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टब। क्या बोलते हैं? स्टब। अब ये जो स्टब जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। स्टब क्या है? नाउन भी है और वर्ब भी है। अगर स्टब नाउन है, अगर स्टब जो है वो नाउन है तब इसका अर्थ होता है टुकड़ा। जब स्टब नाउन है तब उसका हिंदी अर्थ क्या होता है? टुकड़ा। लेकिन जब स्टब किसी सेंटेंस में अगर वर्ब के रूप में यूज हो तो उसका अर्थ होता है या तो जड़ खोदना, या तो बुझाना, या तो चोट लगना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अ पर्सन कंसर्न विथ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज। कहने का मतलब व्यवहारिक परिणामों और मूल्यों से संबंधित व्यक्ति। व्यवहारिक परिणामों और मूल्यों से संबंधित व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रैग्मैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रैग्मैटिक। ठीक है, उसका हिंदी अर्थ होता है तथ्यात्मक। क्या होता है? तथ्यात्मक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली। कहने का मतलब कोई एक वैसे पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि क्या करता हो, जो कि अगर किसी भी काम को करना हो, चाहे वह लिखना ही क्यों ना हो, तो वो दोनों हाथों को इक्वली क्या करता हो? इक्वली करके वो लिखता हो, इक्वली यूज करता हो। उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडिक्स्ट्रस। चलिए आगे देखते हैं। द फायरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ गन्स टुगेदर एज अ सैल्यूट और अदरवाइज। कहने का मतलब कि फौजियों के द्वारा क्या किया जाता है? फौजियों के द्वारा बारूदों का बौछार किया जाता है, गोलियों को बौछार किया जाता है। ठीक है, सैल्यूट देने के लिए, या तो फिर जो हमारे जो जवान जब शहीद हो जाते हैं तब भी उनको क्या किया जाता है? गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सैल्वो। क्या बोलते हैं? सैल्वो। ठीक है, अब सैल्वो जो है वो नाउन की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की भी तरह यूज होता है। अगर सैल्वो नाउन की तरह यूज हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, अगर सैल्वो नाउन की तरह यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है त्याग। क्या होता है? सैल्वो अगर नाउन की तरह किसी वाक्य में यूज हो रहा है तब उसका मतलब होता है त्याग। लेकिन सैल्वो अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा हो, सैल्वो अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा हो तो उसका अर्थ होता है फौजी सलामी। क्या होता है? फौजी सलामी। ठीक है, जब सैल्वो नाउन की तरह यूज होगा तो उसका अर्थ होगा त्याग भी होगा और बारूद का बौछार भी होगा। क्या होगा? बारूद का बौछार भी होगा और त्याग भी होगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट। मतलब कि वैसे व्यक्ति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्या करता हो, जो अध्ययन करता हो लीगल पनिशमेंट के बारे में अध्ययन करता हो। इसके बारे में, लीगल पनिशमेंट के बारे में अध्ययन करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं पिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पिनोलॉजी। पिनोलॉजी जो है वो एक नाउन है। क्या है? पिनोलॉजी एक नाउन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ब्रिंग अबाउट एन इजी एंड पेनफुल डेथ फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज। मतलब कि वैसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे हम लोग जो कि क्या करता हो, जो कि एक वैसे बीमारी से ग्रसित है जिसका कि इलाज ही नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यूथेनासिया। क्या बोलते हैं? यूथेनासिया बोलते हैं। यूथेनासिया बोलते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस है,
तो अभी तक इससे जो बीमारी जो है, ठीक है, इसका अभी तक इलाज नहीं निकला है, समझ में आया? उसी को हम लोग बोलते हैं इनक्यूरेबल डिजीज बोलते हैं, जिसका क्या हो, जैसे कि एड्स, इसका कोई भी इलाज नहीं है आज तक, ठीक है। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो लाइलाज रोगों के शिकारियों को बिना दर्द दिए मारना को ही बोलते हैं हम लोग यूथेनासिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूथेनासिया बोलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब कि एक वैसा आदमी जिसको क्या किया जाए, हराया नहीं जा सकता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनविंसिबल, ठीक है। विन मतलब जीतना होता है, उसी का उल्टा इनविंसिबल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 9 वन हु इज बिटवीन 80 एंड 89 ईयर्स ओल्ड, वैसे व्यक्ति जो कि जिसका उम्र 80 से 89 ईयर्स के बीच में हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाजेनेरियन। उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टाजेनेरियन। जिसका उम्र 80 से 89 के बीच में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाजेनेरियन बोलेंगे। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ पीपल विथ देयर इन्वॉल्वमेंट, वैसे व्यक्ति जो क्या करता हो, अध्ययन करता होगा इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, इसके ऊपर, इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम, मतलब किसी व्यक्ति पे किसी भी चीज का ब्लेम लगा हो, ठीक है, दोषी लगा हो उसको, तो उससे मुक्ति पाना, उससे क्या होना, उस ब्लेम से मुक्ति पाना, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको एक्सोनोरेंट, क्या बोलते हैं? एक्सोनोरेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। ये बाबू ये एक्स है, एक्सोनोरेंट। आगे देखते हैं हम लोग। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वैसे व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा हो लेकिन वो फर्स्ट टाइम कर रहा हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई पढ़ाई करना ही शुरू किया है, तो वो फर्स्ट नर्सरी में है, तो नर्सरी में वो क्या फर्स्ट टाइम ही पढ़ाई करना शुरू किया है, ठीक है ना। तो वैसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं पायनियर। क्या बोलते हैं? पायनियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब वैसे व्यक्ति जो क्या करता हो, मनुष्य जाति से नफरत करता हो। क्या करता हो? मनुष्य जाति से नफरत करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं मिसेंथ्रोप। क्या बोलते हैं? मिसेंथ्रोप बोलते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दैट विच कैन बी ड्रंक, जो कि पीने योग्य हो। कैसे लिक्विड? वैसे लिक्विड जो पीने योग्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल, ठीक है, जैसे पोर्टेबल वाटर बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, एक वैसा पर्सन जो कि न तो ज्यादा बुद्धिमान हो और न तो ज्यादा मीडियोकर। क्या बोलते हैं? मीडियोकर, ठीक है। मीडियोकर का हिंदी अर्थ होता है क्या? औसत दर्जे का, औसत दर्जे का, या तो फिर बोलते हैं हम लोग साधारण। ये एक एडजेक्टिव है। क्या है वो? एडजेक्टिव है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब 14 लाइन पोएम, मतलब एक ऐसा कविता जो जिसमें कितने पंक्तियां होना चाहिए? 14 पंक्तियां होना चाहिए, 14 पंक्तियां होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं सोनेट। क्या बोलते हैं? सोनेट। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक वैसे पर्सन के बारे में बात हो रहा है जो कि सभी चीजों से प्यार करता हो, जितने भी एवरीबॉडी से प्यार करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। To steer a boat by attaching it to an anchor, उसको हम लोग बोलते हैं मूर। क्या बोलते हैं? मूर। कहने का मतलब कि जो बोट होता है, जो शिप होता है, उसको क्या किया जाता है? उसको रस्सी के सहारे, जब किनारे में जाएगा तो उसको रस्सी के सहारे क्या किया जाता है? उसको बांध दिया जाता है, ताकि वो क्या हो, ताकि वह मूव नहीं कर पाए, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं मूर। अब बाबू जो मूर जो है ना, वो नाउन भी है और वर्ब की तरह भी काम करता है। किसी भी सेंटेंस में जो मूर है वो नाउन की तरह भी आ सकता है और वर्ब की तरह भी आ सकता है। मूर जब नाउन होगा उसका मतलब होता है बंजर भूमि या तो फिर दलदल, वैसा क्षेत्र जो दलदल हो या तो फिर बंजर भूमि हो, उसको हम लोग बोलते हैं मूर।
अब जो मूर है वो वर्ब की तरह भी काम करता है और उसका मतलब होता है बांधना। यहाँ पे जो यूज हुआ है वो वर्ब यूज हुआ है, ठीक है ना। मूर मतलब बांधना, बांध के रखते हैं हम लोग बोट को। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज। एक वैसे पर्सन जो क्या करता हो, जो हमेशा ट्राई करते रहता हो दो आदमियों के बीच में डिस्प्यूट के बारे में। जैसे ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको निपटाने के लिए सी ट्राई कर रहा है, दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मीडिएटर। मतलब कि बीच में जो बीच ठीक है, दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। मीडिएटर एक वर्ब है, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होता है मध्यस्थ का काम करना, मध्यस्थ के काम। अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप साइड। कहने का मतलब किसी स्थिति का अवांछित पहलू, किसी भी स्थिति का जो अवांछित पहलू होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप साइड। क्या बोलते हैं? फ्लिप साइड। चलिए कल